तो दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश की T20 सीरीज़ तो पाकिस्तान के हाथ से निकल गई। कॉन्ग्रेचुलेट्स टू बांग्लादेश जो बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से इस मैच को जीते। कहाँ क्या गलतियाँ हुई वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट पे भी अपनी राय बताइएगा। तो भाई शुरू करते हैं पहले मैच से। तो पहले मैच में आप समझ जाएं कि भाई पाकिस्तान की एक तो यंग टीम है, ऊपर से सलमान अली आगा भी नए नए कैप्टन हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बांग्लादेश की एक मुश्किल पिच पे जो है उनको मतलब एक्सपेक्टेड था रिजल्ट कि इतना अच्छा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ हुई वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहले मैच में पाकिस्तान ने पहली बार बैटिंग की क्योंकि यंग टीम थी हमारी, और जैसे तैसे करके वो बांग्लादेश की इतनी ख़तरनाक पिच के ऊपर 110 रन बनाने में कामयाब हुए। सीखने को क्या मिला कि भाई बांग्लादेश ने अपने 4 फास्ट बॉलर कराए हुए थे और उन्होंने नचा दिया हमारी टीम को। लेकिन हमारी गलती कहाँ होती है कि 110 रन जो है वो हमें डिफेंड करने थे, और हम देख भी रहे हैं कि सलमान मिर्ज़ा जो है वो पहले ही ओवर में 2 विकेटें ले लेता है, ठीक है। उसके बावजूद हम अगला ओवर दे रहे हैं साइम अयूब को। ये पहला आपका ब्लंडर। साइम अयूब का आपको समझ नहीं आ रहा है, जैसे कि टीम में बस ज़बरदस्ती एडजस्ट करना है, बैटिंग नहीं तो भाई तू बॉलिंग ही कर ले। तो ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी? वो साइम अयूब था, इमाद वसीम थोड़ी ना था। दूसरी चीज़, जब पहले ओवर का रिजल्ट आपके सामने था, आपको चाहिए था सेकंड एंड से आप फ़ौरन फ़हीम अशरफ को ही लगाए रखते, उसके बाद अब्बास को यूटिलाइज़ करते। अर्ली 6-7 ओवर में बांग्लादेश की टीम आधी से ज़्यादा लुढ़क जाती, फैसला हो जाता। और वो हमने देखा भी कि चौथे पाँचवें ओवर में जब फ़हीम को ओवर मिला तो कैच निकला। अनफॉर्चुनेटली अबरार ने कैच ड्रॉप किया। खैर कैचेस बहुत ड्रॉप हुए, हारिस की तरफ से भी बहुत बुरी विकेट कीपिंग नज़र आई, लेकिन चलो पहला मैच था, जाने दिया। फिर बात करते हैं दूसरे मैच के ऊपर। दूसरे मैच की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान ने पहले जो है वो बॉलिंग करी, टॉस हम जीत गए, फैसला अच्छा रहा। फिर हमने देखा कि हमारे फास्ट बॉलर ने बेहतरीन काम किया, 30-35 रन पे उनके 4 आउट कर दिए। फिर सलमान अली आगा भाई को कोई मसला हुआ, उन्होंने फिर से जो है वो अपने स्पिनर बीच में लगाना शुरू कर दिए। मतलब अब्बास अफरीदी को ओवर देने के बजाय पहले जो है वो नवाज़ से 2 करवा लिए। चलो ठीक है, नवाज़ को तो आपने देना था, लेकिन बहुत बाद में देना था। लेकिन स्टार्टिंग में आपको विकेट्स पे जाना था, जहाँ 4 गिरा दी थी, एक आधी और गिराते मैच ख़त्म था। 100 रन भी नहीं बनने चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या कि आपने जो है वो बीच में एक खुशदिल को भी दे दिया होगा और एक साइम अयूब को भी दे दिया। लग ही नहीं रहा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, या तो ये एक्सपेरिमेंट था या पर्पसली था, ये नहीं समझ आ रहा। लेकिन भाई गलती तो थी ना, ऐसा थोड़ी नहीं है गली की क्रिकेट हो रही है, चल यार एक ओवर तू भी कर ले, तू नाराज़ मत हो, तू भी कर ले, इस तरह यही चीज़ भारी पड़ी ना। और वो जो जाकर अली था उनकी तरफ से, जिसने बेहतरीन 50 मार के जो है अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे ले गया, 134 रन तक का टारगेट करा दिया, जो कि मेरे नज़दीक थोड़ा सा उस पिच के लिए मुश्किल था, क्योंकि जिस तरीके से हमारे हालात है टीम के उस हिसाब से। अब जो है मेरे भाई, जैसे हमारी बैटिंग शुरू होती है तो माशाल्लाह पहले मैच में हम 3 रन आउट खा गए थे। दूसरे मैच में हमारा ओपनर साइम अयूब रन आउट हो जाता है। टोटल अजीब, मतलब क्लूलेस, चेहरे पे सबके 12 बजे हुए थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। और माशाल्लाह 15 रन पे 5 खिलाड़ी हमारे जा चुके थे। उस टाइम पे सलमान और खुशदिल खेल तो रहे थे, लेकिन सलमान अली आगा ने भी बहुत सारी बॉलें डॉट करके चल बसे, और खुशदिल शाह भी यही उन्होंने किया। एक कैच ड्रॉप होने के बाद भी, एक चांस मिलने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। हम तो ऑलमोस्ट मैच हार ही गए थे, मुझे तो लग रहा था शायद अब तक का सबसे लोएस्ट टोटल बन जाएगा। लेकिन फिर वहाँ पे एंट्री हुई फ़हीम अशरफ की, जी राना फ़हीम, लॉर्ड फ़हीम जिसे हम कहते हैं। उन्होंने बेहतरीन बैटिंग करके दिखाई उस डिफ़िकल्ट कंडीशन में। अब्बास अफरीदी का बहुत अच्छा कैमियो था और अहमद दानियाल का भी बहुत अच्छा कैमियो था। और मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है कि जहाँ आप जिस सिचुएशन पे थे वहाँ से उठ के आप इतना क्लोज मैच आया कि ऑलमोस्ट आप जीत ही गए थे, बहुत क्लोज हारे आप। बहुत अच्छा मैच था, बहुत मज़ा आया देखने में। बांग्लादेश की टीम की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि बांग्लादेश जो यूएई से भी हार रही थी, वो श्रीलंका को उन्हीं के ग्राउंड पे हरा कर आई है अभी T20 में, और अब अपने ग्राउंड पे पाकिस्तान को धूल चटा रही है। तो बहुत अच्छी बॉलिंग शोरफुल इस्लाम की तरफ से देखी, और भी बाकी उनका बॉलिंग यूनिट बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो भाई अब बात क्या है? बात यह है कि यार हम तो इस वक्त क्लूलेस हुए हैं कि हमने 2-4 लोगों को क्या हटाया, तो पागल हो गए। हर एक सीरीज़ पे, हर एक मैच पे एक सबके फैसले आने शुरू हो जाते हैं, यार वो सही था, ये सही था। तो सवाल ये है कि भाई जो 5 साल से पहले जो हरा रहे थे, क्या वो सही था? बात ये है कि भाई अभी एक सीरीज़ आप जीते हो होम में, हमने उन्हीं को मारा है। अब उनके होम में जाके हमारी टीम नहीं है, तो थोड़ा सा इतना सब्र रखना चाहिए। हमारे कोचेस को गालियाँ पड़ रही हैं, हमारे कैप्टन, हाँ बेवकूफ़ियाँ हो रही हैं, मैं मानता हूँ, सिलेक्शन में भी थोड़े बहुत भंडे हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप ये बोल रहे हो कि पहली बार ऐसा हुआ है। अब आपको मैं याद दिला देता हूँ, जिन लोगों को आप ज़्यादातर लोग जिनको बाबर आजम या रिजवान या शाहीन या हारिस, इन सबको बहुत याद आ रही है ना इन लोगों की,
तो ये वही लोग हैं कि इनके दौर में भी हम जिम्बाब्वे से भी हारे हैं मेरे भाई, यूएसए से भी हारे हैं और बहुत जलील हुए हैं। तो लिहाजा वो ज़लालत भूलने के बजाय जो है अब आप उनको याद करके जो है ये कह के नहीं वो अच्छे थे, फलां थे, ढिमके थे, ज़रूरी नहीं है। इस टीम को थोड़ा और टाइम दिया जाए, चांस दिया जाए, फिर देखा जाए इनमें से क्योंकि हमारे पास बैकअप अभी भी बहुत सारे हैं, तो इनमें जो सबसे बेटर है उसको लिया जाए, वर्ल्ड कप की तैयारी की जाए। ऐसा नहीं है कि हर एक मैच में, हर एक सीरीज़ के बाद अगर हम इतनी सडन चेंजेस करेंगे तो हर प्लेयर को एक इनसिक्योरिटी होनी है और वो अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस ही नहीं कर पाएगा। हर किसी के 12 बजे हुए होंगे, जैसे अगर आपने देखा खुशदिल हो, फ़खर हो, साइम हो, हारिस हो, सारे मतलब डरे डरे ही नज़र आ रहे थे, कोई नज़र ही नहीं आ रहा था कि इन लोगों के हाथ में बैट नहीं है, पता नहीं क्या है अल्लाह जाने। तो लिहाजा सीरीज़ तो देखो तड़ी पार हो चुकी है, लेकिन अभी एशिया कप पे फोकस है, वर्ल्ड कप पे फोकस है। बजाय पुराने प्लेयर्स को जो बड़ी मुश्किल से गए उनको वापस लाने के बजाय थोड़ा सा इस टीम पे थोड़ा सा काम करें और जो अच्छे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, जैसे इसमें बॉलिंग यूनिट में अगर बात की जाए तो हसन अली है, वसीम जूनियर है, उनकी तरफ देखा जाए। स्पिनर में आप लोग फैसला कर लें ब्राड से कराना है या नहीं तो सुफियान को चांस तो दें एटलीस्ट। फिर दूसरी जानिब जो है वो खुशदिल, नवाज़, आप नवाज़ जो है वो शादाब के रिप्लेसमेंट पे शादाब की जगह पक्का करने के लिए ना खिलाएं, उधर भी कोई एक अच्छे प्लेयर को जो है आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। बाकी साइम अयूब से तो भाई तौबा हो गई है, उससे ज़्यादा बेहतर तो मैं यही कहूँगा कि जब लाहौर कलंदर के इतने सारे प्लेयर्स आ रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से नईम की एंट्री भी अब बनती है। फिर खैर टैलेंट बहुत है और बहुत सारे लोग पेंडिंग में हैं। आई होप कि ये बजाय पुराने बंदों को दोबारा लाए, उससे बेहतर यही है कि इस टीम को थोड़ा चांस दें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके टीम स्ट्रांग होती है और ये कि अवे सीरीज़ इनकी दूसरी सीरीज़ है ऑलमोस्ट, तो थोड़ा चांस बनता है। बहरहाल मैं तो सपोर्ट करता हूँ अभी भी इन लोगों को, और आप बताएं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थैंक यू।